और सभी से हम आज मीटिंग कर रहे हैं कि इसके पहले जिला में गए थे तो उसकी किस तरह से रहे, आगे फिर जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर कैसे और मजबूत कर सकते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं स्वेक्षा। इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है सदाकत आश्रम में, और आखिर सदाकत आश्रम क्या है ये आप भी जानते हैं। यहाँ पे कांग्रेस का कह सकते हैं ऑफिस है, और इस ऑफिस में आज तमाम लोगों के साथ जो है बैठक है, और इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता यानी खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की भी मौजूदगी होती है। और इस मौजूदगी में क्या कुछ होता है, उनसे हमने बातचीत भी की, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर बात करें कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से पंचायत चुनाव आ रहा है। इससे पहले नितिन नवीन भी बिहार आए थे, हाल ही में 2 दिन पहले वो बिहार आए। बिहार आने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में जो है पार्टी के तमाम नेतागण भी मौजूद रहेंगे, वो भी जो है गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट की मांग करेंगे। क्योंकि अगर बात बिहार के विकास की और बिहार की है, तो बड़े स्तर हो या फिर छोटा स्तर हो, हम हर एक जगह पर पहुंचेंगे। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जगहों पे मौजूद रहेंगे बिहार की सेवा के लिए, और साथ ही साथ अपनी पार्टी की जीत के लिए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। इसी के साथ आज दूसरी ओर फिर से वही तस्वीरें निकल कर आ रही है, जहाँ पे राजेश राम ने साफ-साफ कहा भी कि आज कुछ इसी चीज़ों को लेकर बैठक हो रही है, चुनाव को लेकर ही बैठक हो रही है। और भी हमने उनसे कई सवाल किए, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएँगे भी। लेकिन कुछ सवाल ये भी पैदा होते हैं कि आखिर चुनाव खत्म हो गया है, हालाँकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद अब बैठक इतनी क्यों लगातार हो रही है? क्योंकि जो बैठकें होनी चाहिए थी वो चुनाव से पहले होनी चाहिए थी, चुनाव से पहले बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन जब बात हो गई है, नतीजे आ गए हैं, नतीजे में कहीं न कहीं बहुत हार का इनको सामना करना पड़ा। खेमे में सीट बेहतरीन तरीके से नहीं आ सकी, जबकि राहुल गांधी ने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा रखी थी। ना केवल राहुल गांधी, बल्कि प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबकी उपस्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिली। यूँ कहे तो पूरा गांधी परिवार यहाँ आया हुआ था, और कांग्रेस के जितने भी नेतागण थे वो बिहार आके लगातार दौरे करते। आखिर बिहार चुनाव के लिए कह सकते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ नहीं किया है। आए भाई, पेन बांटे हैं। इवन राहुल गांधी के साथ साथ मुकेश रोशन जो है वो भी हमें नजर आए। कीजिएगा, मुकेश सहनी जो है वो भी नजर आए थे। दोनों भैया पानी में कूद जाते, मछुआरे के साथ नदी में नहाते हैं तो मछली मारते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद जब 14 नवंबर के बाद से 1 डेढ़ महीना हो गया है, लेकिन अभी तक बैठक समाप्त नहीं हो रही है। समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। समीक्षा बैठक में लगातार छोटे से बड़े नेताओं की मौजूदगी लगातार देखने के लिए मिली। उसमें आखिर भैया हार कहाँ मिल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें आती रही है। लेकिन अभी इसी के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं उस वीडियो में, जहाँ पर हमने राजेश राम से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आज कांग्रेस ने बैठक रखी, आखिर क्या कुछ है इस बैठक में और क्या चीजें हैं, बताइए। देखिए, सभी जिला के प्रभार वाले क्षेत्र के लोग हैं और सभी से हम आज मीटिंग कर रहे हैं कि इसके पहले जिला में गए थे तो उसकी किस तरह से रहे, दोबारा जिला में जाना है तो संगठन को कैसे मजबूती करना है। इनसे हम लोग फीडबैक लेंगे, सभी प्रभारियों से फीडबैक लेकर के आगे फिर जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर कैसे और मजबूत कर सकते हैं। कौन कौन जिला कहाँ कहाँ जो है हमारे प्रखंड में हमें जी। मजबूती चाहिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, अभी हाल ही में नितिन नवीन आए थे, नए नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया उन्हें बीजेपी का। तो इस किस नजरिए से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, वो अपना पार्टी का काम कर संगठन कर रहे हैं, हम भी अपना पार्टी का संगठन, तो अच्छा। उस पर उनकी प्रतिक्रिया हम क्या दे सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि अगर वो आएँगे तो कहीं न कहीं भारी नज़र आएँगे, या फिर और भी चीज़ें? भारी और हल्का क्या होता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारी रही है, जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन हम इस मामले में भारी है कि 1947 की लड़ाई लड़ाए, आज़ादी के लड़ाई लड़े, संविधान बनाया, संसद दिया, हमने जो है बड़ी लोकतंत्र की स्थापना में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही। ये कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जी। आज़ादी स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी रही है, तो हमसे भारी बीजेपी कैसे हो सकती है। वो तो आरएसएस के विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, उनकी संगठन की मजबूती केवल आरएसएस है, भाजपा का संगठन अपना कुछ नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कुछ सवालों के जवाब थे जो हमें मिले इनसे, और भी क्या कुछ होता है इस बैठक में निकल कर आता है, सबसे पहले सबसे सटीक चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।